बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नासिर महमूद तो नासिर सन्यासी यूट्यूब चैनल का मुखातब हाँ। तो नाजरीन, आज हम बहुत ही दिल फरेब और नहायत मुफीद टोटका बताने वाले हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे फटकार की बीमारी के बारे में। फटकार की बीमारी के बारे में नाज़रीन, ये एक बहुत ही मुफीद और ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जिससे इंसान का गला और नाक हमेशा जलता रहता है। और ये बीमारी मैदे की वजह से होती है। मैदे में खाने के साथ जो पानी पिया जाता है वो पानी खाने के ऊपर आ जाता है, और खाने के ऊपर पानी आने के बाद जो तरी इंसान की होती है खाने के अंदर, वो तरी पानी के ऊपर आ जाती है। और जब आदमी को डकार आता है और डकार के साथ ही पानी गले की तरफ ऊपर आता है और नाक में भी चला जाता है, जिससे इंसान की आंखों में पानी, नाक में पानी, नाक में जलन, गले में जलन और बहुत तकलीफ दे अमल होता है। जैसे कि नाज़रीन, हमने पहले भी वीडियो में बहुत से आसान टोटके नाज़रीन की खिदमत में पेश किए हैं। इसी तरह ये भी बहुत ही आसान टोटका बतलाएंगे। तो नाज़रीन, इसके दो तरीके बताएंगे जिससे मैदे की फटकार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने भैन भाइयों को ये बीमारी लाहक होती है जो खाना खाने के फौरी तौर बाद सो जाते हैं। सोने के बाद मैदे में खाने के साथ पानी भी होता है, पानी खाने की तरफ जल्दी रवाना नहीं होता, इसीलिए इंसान का मैदा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जहाँ से खुराक बड़ी आंच से चलती है वो जगह सिकुड़ के छोटी हो जाती है और पानी का निकाल जो नीचे की तरफ नहीं जाता, जिससे इंसान के खाने के ऊपर ही पानी रह जाता है। और किसी भी किस्म का खाने के साथ आइटम ली जाए, मसाला हो, कौरमा हो, गोश्त हो, भिंडी तोरी हो, किसी भी किस्म की सब्जी या गोश्त खाया जाए, उसमें जो तरी होती है वो पानी के ऊपर आ जाती है। और जब भी आदमी को डकार आता है वो तरी डकार के साथ ही गले में आ जाती है। इससे न बहुत से नाज़रीन बहुत ही परेशानियों की वजह से रात को सो भी नहीं सकते, दिन को सुकून भी नहीं होता। कोई भी खाना खा ले और खाना खाने के फौरी तौर बाद ऐसा हो तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, जिस आदमी, औरत, बच्चे या इंसान को साल में 1 या 2 या 3 मरतबा हो वो बीमारी नहीं, वो इत्तेफाक है। और जिसको हफ्ते में 2-3 बार हो उसको फटकार की बीमारी है। तो नाज़रीन, चलने अपने मौजूद तरफ और आपको बताते हैं कि इस मूजी मर्ज से कैसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये टोटका बू अली सीना की किताब तो लिया है, तो बहुते लोग भैन भाई ये जानते नहीं बू अली सीना कौन है, वह तारफ भी ही आज करा देते हैं। बू अली सीना हज़रत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के शागिर्दे खास ने, और उन्होंने को तिब और दीन का मसलक हज़रत जाफर अलैहिस्सलाम को सीखा। उन्होंने हिकमत के बाब बने ने, उन्होंने तिब की हर किस्म की बीमारी का इलाज दसिया गया। और तमाम कितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया की आई है, जितनी भी आनी है, उनकी किताबों पर सर्च करके हर किस्म की बीमारी का इलाज निकाला जाता है। और उनकी किताबों के सर्च के जरिए से ज़मीन से जितनी भी हदायतें निकली हैं उन्हीं की किताबों की सर्च की वजह से निकली हैं। तो नाज़रीन,
آج آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بھی وہ کون سا ٹوٹکا ہے جس کے کرنے سے نسخان پھٹکار کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتا ہے۔ تو ناظرین، سب تو پہلا کھانا کھان تو 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੂਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਓ। ਐਸਾ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਟਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਕੋਨੀ ਮੂਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਅਮਰੂਦ नहीं ਲੱਭ ਰਿਹਾ, तो दूसरा नुस्खा भी बता देते हैं। तो नाज़रीन दूसरा नुस्खा और टोटका ये है कि आप 1 गिलास पानी लें, उसमें सौंफ आधी चम्मच और 2 टहनियाँ पुदीने की डाल के रख दें। तकरीबन 1 से 2 घंटा पड़े रहें और उसको खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लें। इससे भी इस तरह की मर्ज जो है ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन वो आदमी ये टोटका करे जिसको हफ्ते में 3 या 4 बार ऐसे डकार आते हैं, जिससे गला भी जलता है, नाक में भी जलन होती है और तकरीबन सुबह का खाना खाते शाम तक ऐसे ही डकार आते हैं। तो नाज़रीन यही हमारा आज का टोटका। इधर नाल ही सानू दियो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगले टोटके ना फिर आपको मिलेंगे।